हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। ये सीटेट के एग्जाम के साथ साथ अदर टीचिंग एग्जाम में भी शिक्षण सहायक सामग्री से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया और अदर टीचिंग एग्जाम में भी शिक्षण सहायक सामग्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे तो एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उन्हें जब शिक्षा सहायक सामग्री से क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चों को शिक्षा सहायक सामग्री से क्वेश्चन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आसान से आसान भाषा में जो है आप सभी को जो शिक्षा सहायक सामग्री बताऊंगी, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में जो है शिक्षा सहायक सामग्री का क्वेश्चन आए और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक बने रहिएगा और चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं चंदा वर्मा आप सभी का जो है परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 हिंदी पेडागोजी में शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में जो है हम सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखिए, ऐसी वस्तुएं, संसाधन, सामग्री या संसाधन जिनकी सहायता से शिक्षक बच्चों को किसी विषय या भाषा की अवधारणा को आसान, स्पष्ट, रोचक और प्रभावी ढंग से समझाता है। यानी जो शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ ये है कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे साधन, ऐसी संसाधन जिनकी सहायता से, यानी कोई वस्तु हो गई, कोई साधन हो गया, कोई सामग्री हो गया, जिसकी सहायता से जब शिक्षक क्या करता है, बच्चों को किसी विषय को या किसी भाषा को आसान भाषा में जब उसे समझाता है, स्पष्ट रूप से उस संसाधन द्वारा, उस वस्तु द्वारा, उस सामग्री द्वारा जब शिक्षक क्या करता है, बच्चों को समझाता है, तो वह बच्चों के लिए समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और बच्चों को वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है और बच्चे रोचकता पूर्वक, प्रभावी ढंग से उस चीज को समझ जाते हैं। तो जब शिक्षक केवल बोलकर पढ़ाने के बजाय शिक्षक क्या करते हैं, चित्र हो गया, जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित चित्र हो गया, उस टॉपिक से संबंधित पुस्तक को लेकर के, उस टॉपिक से संबंधित चार्ट, कार्ड, खिलौने, कहानी या उस ऑडियो लगा करके बच्चों को समझाना, वीडियो के माध्यम से समझाना, या उस जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई वास्तविक वस्तु को सामने दिखा करके जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। और इस तरीके से जब समझाया जाता है बच्चे को, तो बच्चे जो है आसानी से जो है स्पष्ट रूप से, रोचकता पूर्वक उस चीज को समझ भी जाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को जो है शिक्षण सहायक सामग्री समझ में आ गया होगा। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? तो शिक्षण सहायक सामग्री एक ऐसी वस्तु, संसाधन या सामग्री होती है जिनकी सहायता से शिक्षक जो होता है बच्चों को विषय या भाषा की अवधारणा को आसान, स्पष्ट और रोचक और प्रभावी ढंग से समझा पाता है। जब शिक्षक केवल बोल करके पढ़ाता है तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है। बोलने के बजाय जब शिक्षक जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से संबंधित क्या करता है, चित्र दिखाता है, बच्चों को पुस्तक दिखा के पढ़ाता है उस टॉपिक से संबंधित, या उस टॉपिक से संबंधित चार्ट, कार्ड, खिलौने, कहानी, ऑडियो, वीडियो या जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक से संबंधित वास्तविक वस्तुओं को दिखा करके बच्चों को पढ़ाता है या समझाता है, तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। और वही जो चित्र, पुस्तक, कार्ड, खिलौने, कहानी, ऑडियो, वीडियो और वास्तविक चीजों को बच्चों के सामने रखता है, यही चीजें सारी क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। उदाहरण, अगर शिक्षक बच्चों को फल पढ़ा रहा है, फलों के बारे में पढ़ा रहा है, आम क्या है, इमली क्या है, अमरूद क्या है, यानी जितने फल हैं उन फलों के बारे में पढ़ा रहा है, तो वह केवल यह नहीं कहता है कि आम एक फल है, बल्कि वो क्या करता है, वास्तविक रूप से जो फल को लाता है, आम को लाता है या आम के चित्र को दिखाता है बच्चों को, और दिखा करके पूछता है कि ये क्या है। पहले बच्चों को क्या करता है, आम को के बारे में बता देता है और फिर आम को दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है, तो बच्चे क्या बताते हैं कि यह आम है। तो वह क्या हुआ, आम एक शिक्षण सहायक सामग्री वहां पे बन जाती है। तो आशा करते हैं आप सभी को चीजें समझ में आ गई होगी कि जब क्या होता है, जब बच्चों को किसी साधन द्वारा या किसी संसाधन द्वारा या किसी सामग्री की सहायता से बच्चों को किसी विषय पर या किसी भाषा
को समझाया जाता है तो वह जो है बच्चों को वहाँ पे समझना आसान हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है और रोचक हो जाता है और बच्चा प्रभावी ढंग से उस चीज को समझ पाता है। और जब शिक्षक केवल बोल करके बच्चों को पढ़ाता है तो वो चीजें उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन जो शिक्षक पढ़ा रहा होता है और उससे संबंधित जब शिक्षक क्या करता है, सहायक सामग्री जैसे आम पढ़ा रहा है तो उससे संबंधित उसका चित्र हो गया, या उसका चार्ट बना करके, फलों के बारे में पढ़ा रहा है तो उसका चार्ट बना करके, या जो है बच्चों को कहानियों के माध्यम से, आइडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वास्तविक चीजों को माध्यम को दिखा करके जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चा जो है उस चीज को आसानी से पढ़ लेता है। और यही सारी चीजें जिनको दिखा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, आइडियो, वीडियो, कार्ड, खिलौना, कहानी, आइडियो, वीडियो, तो यही सारी चीजें क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। अगर बच्चों को आप बार बार बताते हैं कि आम के बारे में, लेकिन बच्चा उतना नहीं समझ पाता है, लेकिन वास्तविक रूप से आप आम को लेकर के आते हैं और उसके बारे में अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे आसानी से उस चीज को सीख जाता है, समझ जाता है और पढ़ लेता है, सीख जाता है, समझ जाता है और स्पष्ट रूप से उसको जान लेता है। आगे हम पढ़ेंगे परिभाषा, शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा। शिक्षण सहायक सामग्री वह साधन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली बनाने में शिक्षक तथा शिक्षार्थी की सहायता करता है। यानी इसका उद्देश्य यही होता है कि कठिन चीजों को आसान बनाना। यानी शिक्षक सहायक सामग्री एक ऐसा साधन है जो हम शिक्षण प्रक्रिया है या जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या करता है, आसान बना देता है, सरल बना देता है, स्पष्ट बना देता है, रोचक और प्रभावशाली बना देता है, जो शिक्षक के लिए भी आसान होता है और शिक्षार्थी के लिए भी आसान होता है। हिंदी भाषा में शिक्षण सहायक सामग्री की क्या आवश्यकता होती है, तो देखिए जब हिंदी भाषा पढ़ाते समय केवल किताब पढ़ाना पर्याप्त नहीं होता है, बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के भी अवसर चाहिए होता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है इन चारों कौशलों को विकसित करने में मदद करता है। कौन सा, शिक्षण सहायक सामग्री। जब बच्चों को हम क्या करते हैं, चीजों को दिखाते हैं तो वहां बच्चे क्या करते हैं, उसको देख करके, फिर उस चीजों को बोल करके, पढ़ करके, लिख करके, ये सारी चीजों को शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो उनको चारों कौशल भी विकसित होते हैं। उदाहरण जैसे चित्र देखकर बोलना, जैसे चित्र देखकर बोलना, बोलने का कौशल, कहानी सुनना, सुनने का कौशल, कहानी की पुस्तक पढ़ना, पढ़ने का कौशल, चित्र देखकर कहानी लिखना, लेखन कौशल। तो इस प्रकार से जो है शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा चारों कौशल भी विकसित होते हैं। इतना चीजें आप सभी को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया सभी को दोस्तों, अगर आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई जो मैंने अभी बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री से पढ़ाने पे बच्चे कैसे आसानी से सीख जाते हैं, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिए। अगर नहीं क्लियर हुआ तो भी नो लिखिए, यस या नो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आप बताइए। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रमुख प्रकार। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो, क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रमुख प्रकार पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला दृश्य सामग्री, विजुअल एड, जिस सामग्री को बच्चे देख करके सीखते हैं। यानी शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे पहले दृश्य सामग्री हम पढ़ते हैं, विजुअल एड से, कि बच्चों को चीजों को दिखा करके, कौन कौन सी चीजें होती है जिसको बच्चों को दिखा करके हम पढ़ाते हैं। तो जिस सामग्री को बच्चे देख करके सीखते हैं या पढ़ते हैं तो वही क्या होती है, दृश्य सामग्री होती है, विजुअल एड्स होता है। जैसे चित्र हो गया, आप किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस महान व्यक्ति का आप चित्र देख करके पढ़ाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं और फिर पढ़ाते हैं। या बच्चों को जो है सब्जियों के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो जो जिन जिन सब्जियों के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन सब्जियों को वास्तविक रूप से क्या करें, उनका चित्र दिखाएं या वास्तविक रूप से रियल में उस वस्तु को ला करके दिखाएं, उस सब्जी को दिखाएं। चार्ट के माध्यम से, चार्ट बना हुआ उसमें सब्जियां बनी हुई है, सब्जियों का नाम लिखा हुआ है, फिर पोस्टर के माध्यम से, फ्लैश कार्ड से, मानचित्र के बारे में, अगर किसी देश के बारे में आप पढ़ा रहे हैं कि उस देश की विशेषताएं क्या है, वह देश किस क्षेत्र में है, कहाँ पे है, तो हम एक मानचित्र के दिखा कर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे को आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर मॉडल के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, अगर कोई चीज हमें पढ़ाना है और बच्चों को हम क्या करते हैं, उसको बोर्ड पे लिख करके या बना करके, दिखा करके पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है आसानी से, और बच्चे उसमें क्या करते हैं, रोचकता पूर्वक उस चीज को पढ़ते हैं या समझते हैं।
उसके बाद है चित्र कथा। चित्र कथा उदाहरण आगे है, शिक्षक पशु पढ़ा रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है, पशु पढ़ा रहा है। तो शिक्षक वहां पे क्या करता है, वह गाय घोड़ा हाथी और शेर के चित्र दिखाता है। तो बच्चे चित्र देखकर उनके नाम बोलते हैं और यह दृश्य सामग्री हुई। आगे हम जान लेते हैं कि श्रव्य सामग्री क्या होती है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। दृश्य सामग्री क्या होती है, दृश्य सामग्री वह सामग्री होती है कि जब बच्चों को हम क्या करते हैं, कोई चीज दिखा करके उस चीज के बारे में हम सिखाते हैं तो वह दृश्य सामग्री होती है। अब हम पढ़ते हैं श्रव्य सामग्री। ऑडियो एड्स, जिस सामग्री को बच्चे सुन करके सीखते हैं। उदाहरण ऑडियो रिकॉर्डिंग, कविता का ऑडियो, कहानी का ऑडियो, रेडियो, भाषा अभ्यास की रिकॉर्डिंग। यानी श्रव्य सामग्री क्या होगी, जिस सामग्री को बच्चे सुन करके सीखते हैं। जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई किसी चीज की कोई कहानी आप बच्चों को सुनाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं तो उस कहानी को रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बारे में बच्चों को सुना रहे हैं। या कविता कोई है बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो ऑडियो के साथ उसको सिखा रहे हैं। या कहानी का ऑडियो हो गया, रेडियो हो गया, या भाषा अभ्यास रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी सिखाते हैं। उदाहरण, शिक्षक बच्चों को कविता का ऑडियो सुनाता है और फिर बच्चों को उससे कविता दोहराने को कहता है। यानी बच्चों क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, बच्चों को ऑडियो सिखाता है और फिर उस ऑडियो के माध्यम से जो है बच्चों को दोबारा उस कविता को दोहराने के लिए कहता है। श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री होती है जिसमें बच्चों को दिखाया भी जाता है और साथ साथ उसमें उसको सुनाया भी जाता है। यानी बच्चा उस वस्तु को देख भी सकता है और सुन भी सकता है, जिसमें बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। उदाहरण, जैसे वीडियो हो गया, तो जब बच्चों को हम जैसे कार्टून के माध्यम से कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसमें क्या है, सुनाई भी देता है और साथ साथ क्या होता है, दिखाई भी देता है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जिस वस्तु या चीज के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो उसका जो है साउंड भी आता है और साथ साथ वो वस्तु भी दिखती है। शैक्षिक फिल्म हो गई, एनिमेशन हो गया, डिजिटल कहानी हो गई, मल्टीमीडिया प्रस्तुति। उदाहरण, शिक्षक अगर पंचतंत्र की कहानी का छोटा वीडियो दिखाता है तो बच्चे पात्रों को देखते भी हैं और कहानी सुनते भी हैं। तो ये क्या हो गया, श्रव्य दृश्य सामग्री हुई। अब हम वास्तविक वस्तु में पढ़ लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाते हैं। तो वास्तविक वस्तुओं को कक्षा में लाकर बच्चों को सीधे अनुभव देना। उपकरण, यदि शिक्षक जो है सब्जी के बारे में पढ़ा रहा है तो वह गाजर, टमाटर, मूली, आलू, बैगन, जो भी चीजों के बारे में बता रहा है, बच्चों को पहचान करा रहा है कि ये चीजें हैं, इसको बैगन बोलते हैं, ये आलू है, तो पढ़ाने के साथ साथ जो है वो क्या करेगा, रियल में वो बैगन हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, उन सारी सब्जियों को क्या करेगा, बच्चों को कक्षा में ला करके दिखाएगा, क्लासरूम में ला करके दिखाएगा। तो इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, रियल रूप से उस वस्तु से क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं और आसानी से वो क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो ऐसी चीजों से अगर पढ़ाया जाता है, रियल की चीजों से, तो बच्चे क्या होते हैं, रोचकता पूर्वक उसको पढ़ते हैं। उन्हें बच्चे क्या करते हैं, देख करके, छू करके, उन्हें नाम बोल करके सीखते हैं। तो वह वास्तविक वस्तु सबसे प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है। तो ये जो है इस क्लास को मैं यही रहने देती हूँ क्योंकि इस क्लास में अभी और है इस टॉपिक में, तो वो ये टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकेंड में लेकर के आऊंगी, क्योंकि अगर इसी टॉपिक को मैं पढ़ाती हूँ तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और आप सभी बोर होने लगेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक करने देते हैं और फिर आगे का जो है इसमें का टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आप सभी को। तो अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगी है तो कमेंट में एक बार यस जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए ताकि जब भी जो है नोटिफिकेशन आपको जाए आप वीडियो तुरंत देख लें। तो इस क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।